हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। फिर हम उसके बेसिक्स पढ़ लेंगे। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है, तो पार्टनरशिप को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया कि आखिर पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3 पर्सन है, एक का नाम है पिंकू, एक का नाम है चिंकू और एक का नाम है मिंकू, ठीक है। और इन तीनों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, अब इन्होंने सोचा कि कोई क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उन्होंने सोचा कि हम पार्टनरशिप के फॉर्म में क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसे कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50:30:20, ठीक है। मतलब यहाँ पे पिंकू को कितना परसेंट मिलेगा, 50%, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। चिंकू को कितना मिलेगा, 30%, एंड मिंकू को कितना मिलेगा, 20%, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कि जब मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50% एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा या फ्यूचर में जो भी लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, एग्री रेशियो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसका फीचर से करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स बताओ कितने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, 2 होते हैं, एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 पर्सन्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ओके। अब फिर क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, मान लो कि 3 लोग आ रहे हैं, पिंकू, चिंकू और मिंकू, ठीक है। 3 लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो जब 3 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो कोई क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। तो एग्रीमेंट यहाँ पे आपके कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ओरल एग्रीमेंट और दूसरा क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पिंकू, चिंकू और मिंकू तीनों आए और उन्होंने क्या किया, बोला कि चलो यार हम लोग मिलके क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि हम इतनी कैपिटल लगाएंगे, ऐसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने ओरली कर लिया, कुछ भी रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो उसे ओरल एग्रीमेंट बोलते हैं, जहाँ पे रिटन में कुछ नहीं होता। और दूसरे तरह का एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे वो हर चीज क्या करते हैं, लिखते हैं कि ठीक है हम 3 लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, तीनों पार्टनर क्या करेंगे, इतने इतने कैपिटल लगाएंगे, उनके कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा और हम इस टाइप का बिजनेस करेंगे, हम इस लोकेशन पे बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर वो लिख देते हैं देन इट इज कॉल्ड द रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट बोथ विल बी ओरल एज वेल एज रिटन। तो रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो जब 3 पार्टनर्स या 3 से ज्यादा पार्टनर्स एक साथ आते हैं और वो सारी चीजें क्या करते हैं, जो भी उनके बीच एग्रीमेंट्स होते हैं उसे क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तीसरा फीचर क्या है कि बिजनेस जो होता है, जरूरी नहीं है कि पिंकू, चिंकू और मिंकू 3 लोग बिजनेस आए तो तीनों लोग क्या करें, बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, दैट इज नॉट मैंडेटरी। मान लो कि पिंकू क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है, उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है पर मैं पैसे लगा सकता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं पर टाइम नहीं है कि मैं बिजनेस को टाइम दे सकूँ। इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, इन्होंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, तुम क्या लगा दो, पैसे लगा दो और हम क्या करेंगे, टाइम दे देंगे। तो बिजनेस जो होता है वो सारे के सारे पर्सन भी कर सकते हैं या कोई एक पर्सन उन सबके बिहाफ पे भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि चिंकू और मिंकू बोल रहे हैं कि पिंकू आप पैसे लगा दो, हम आपके बिहाफ पे क्या कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स एक्टिव हो, कुछ पार्टनर्स क्या होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो हियर पिंकू इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट जरूरी होता है। ओरल एग्रीमेंट में तो कुछ खास होता नहीं है, सारी बातें मुंह से हो गई, ठीक है, कुछ आपने लिखा नहीं। लेकिन अगर हम रिटन एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है, मैंडेटरी है, तो आंसर इज नो, ठीक
ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनाना अच्छी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट होंगे तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिना पार्टनरशिप डीड के भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को अपने स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा कि पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी तो आप बना लो, नहीं तो आप ओरल एग्रीमेंट करके भी क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में देखो होता क्या है, नेम ऑफ द फर्म की मतलब है आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या है, ठीक है। प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस। और क्या हो सकता है यहाँ पर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, ओके। और क्या हो सकता है, किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये भी आप पार्टनरशिप डीड में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाया तो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ठीक है। पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, पार्टनर को बोनस कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में आप कुछ भी चाहे मेंशन कर सकते हो कि अगर मुझे ABC किसी को एडमिशन देना है तो हम कैसे एडमिशन देंगे, तो आपकी मर्जी, आप पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कर सकते हो, कोई भी क्लॉज डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है। हो सकता है कि आपने ओरल एग्रीमेंट कर लिया और आपने पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हम किसको फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया। तो आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि वैसे तो पार्टनरशिप डीड ही फॉलो होती है पार्टनरशिप में, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में हम किसको फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता क्या है, ठीक है। तो देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो बहुत बड़ा है, तो आपको पूरा एक्ट तो पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसके 6 ऐसे प्रोविजंस है जो आपके सिलेबस में और आपको वही पढ़ना है कि जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो हम किसको फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तो पहली बात जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस तभी फॉलो किए जाएंगे जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो पार्टनरशिप डीड फॉलो किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हम किसको फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 की पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस हैं, पर इस प्रोविजन को हम कब फॉलो करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तभी हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या करेंगे, प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। अगर आपने क्या किया है, पार्टनरशिप डीड बना रखी है, देन हम पार्टनरशिप एक्ट को कभी नहीं फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट तभी आपके पिक्चर में आता है जब आपने डीड नहीं बना रखी है, ओके। तो ये प्रोविजन आपको ध्यान रखना है और 6 प्रोविजन हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, ओके। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो इसके 6 प्रोविजंस एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर्स, और यहाँ पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ऐसे तो हम देखते हैं, सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको भी क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कुछ भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप 50-30-20 रखना चाहो वो रख सकते हो, आप इक्वल रखना चाहो वो रख सकते हो, आप 80-10-10 रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स अगर बिजनेस करते हैं, 2 पार्टनर बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना चाहते हैं उन्हें पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया तो किसको फॉलो किया जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाता है। और वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली, ठीक है। अगर आपको किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उसे पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर दो। अगर आपने नहीं किया तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, ठीक है। जब मैंने बताया था जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो पार्टनर्स उसमें क्या लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। कोई बिजनेस बिना पैसे को स्टार्ट नहीं हो सकता। तो उस केस में अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनको उनकी कैपिटल पे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, तो उन्हें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि हमें हमारी कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में लिखो, नहीं लिखोगे तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले तो ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करेंगे, बिजनेस से पैसे निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो उस केस में फर्म चाहे तो उनसे क्या कर सकती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, ठीक है। लेकिन जितना भी इंटरेस्ट हम चार्ज करना चाहती है उसे पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसने नहीं मेंशन किया तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकती है, वो नॉट चार्ज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज सैलरी, कमीशन या बोनस टू पार्टनर। सैलरी, कमीशन या पार्टनर को बोनस, ठीक है। देखो अगर पार्टनर को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, बोनस चाहिए, ठीक है, तो उन्हें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ जी इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, इतना कमीशन मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा। अगर आपने नहीं पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन किया तो आप कोई भी सैलरी, कमीशन, बोनस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि भाई कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप पार्टनरशिप डीड में लिख दो, ठीक है। फिफ्थ मैटर यहाँ पे क्या है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर कब बिजनेस में एडमिट होगा। सिंपल सी बात है, मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 10 पार्टनर्स हैं भी, ठीक है, जिसमें से 9 पार्टनर तो एग्री है कि भाई ए को एडमिशन देना चाहिए, लेकिन जो एक पार्टनर है वो बोल रहा है कि नहीं ए तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं देखी जाती, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सारे पार्टनर अपनी कंसेंट देते हैं तभी क्या होगा, नए पार्टनर का एडमिशन होगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। सारे पार्टनर की कंसेंट के बाद ही क्या होगा, नए पार्टनर का एडमिशन होगा, अदरवाइज उसका एडमिशन नहीं होगा फर्म में, ठीक है। चौथा, सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, इसको हम समझ रहे थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है। मान लो कि मिस्टर एक पार्टनर है, उसने क्या किया, फर्म को लोन दिया 5 लाख रुपीज का, फर्म को जरूरत थी उसने दे दिया। देखो अब वो फ्री में लोन तो देगा नहीं, ठीक है, तो उसको उसके लोन पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कौन पे करेगी इंटरेस्ट, फर्म पे करेगी, ठीक है। तो आप पार्टनर को अपने जितना भी इंटरेस्ट उसके लोन पे करना चाहते हो आप उसे पार्टनरशिप डीड में क्या कर दो, मेंशन कर दो कि अगर कोई पार्टनर हमें फ्यूचर में क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो हम उसके लोन पे उसे 5%, 6%, 10%, 15% जो भी है इंटरेस्ट क्या करेंगे, देंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तब भी आपको मैंडेटरी कितने % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैंडेटरी 6% पर एनम आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे प्रोविजंस तब फॉलो किए जाएंगे जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, इक्वली बांटोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करोगे, सैलरी, कमीशन, बोनस आप नहीं दोगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तभी होगा जब सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे। अगर इवन सिंगल पार्टनर मना कर दे तो नया पार्टनर नहीं आएगा। अगर किसी पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, तो आप उसे इंटरेस्ट दे सकते हो, आप कितना भी इंटरेस्ट उसे पे कर सकते हो, 6%, 5%, 10%, 2%, ठीक है, जितना भी देना चाहते हो, मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो मैंडेटरी आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब इसी पे पॉइंट पे ना हम एक डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका ये वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे ना लोन 2 तरह के होते हैं और इसमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, बाकी हम आगे इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो मान लो कि ये क्या है, ये पार्टनर है, मिस्टर ए क्या है, पार्टनर है,
ठीक है। केस 1 ये क्या है, किसने क्या किया, लोन दिया है, किसको लोन दिया, फर्म को लोन दिया है, और पार्टनरशिप डीड में कोई कुछ मेंशन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी, इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मैंडेटरी 6% पे करना पड़ेगा, ठीक है। 6% पर एनम फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट इसको पे करेगी। दूसरा केस ऐसे भी सकता है कि फर्म ने क्या किया, पार्टनर को लोन की जरूरत थी, तो फर्म ने क्या किया, लोन दिया है, किसको दिया है, पार्टनर को दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्म ने लोन दिया, जो लोन देता है उसके लिए लोन क्या हो जाएगा, फर्म के लिए लोन एसेट हो जाएगा, और पार्टनर के लिए लोन क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि किसने लिया है। अब यहाँ इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तभी पार्टनर क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा। फर्म इससे जबरदस्ती ये नहीं कि 6% चार्ज कर लेगी, तो यहाँ पे 6% का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तभी फर्म क्या कर सकती है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती, लेकिन ऑपोजिट विल बी हैपन, ठीक है। कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए मैंडेटरी है, उसे 6% पे करना ही करना है फर्म को, ठीक है, वो उसके लिए मैंडेटरी, बट ऑपोजिट विल नॉट बी हैपन, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? तो बच्चे आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।